झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मार्क्सिस्ट चाहता है अपनी पार्टी का विलय। इस विलय से लगभग 50 साल बाद ए.के. राय की विचारधारा वाली पार्टी मार्क्सिस्ट का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मार्क्सिस्ट अपनी मजबूती और वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए अपनी पार्टी के विलय की तैयारी में है। विलय किस दल के साथ होगा, इसको लेकर पार्टी के अंदर मंथन जारी है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि समान विचारधारा वाले दल में विलय के साथ पार्टी को मजबूती देकर चुनाव में जाना चाहिए। जल्दी ही मार्क्सिस्ट विलय की रणनीति तैयार कर किसी नतीजे तक पहुंचेगा। चर्चा तो इस बात की भी है कि पार्टी का एक धारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाने के पहलू पर विचार कर रहा है। मार्क्सिस्ट के पूर्व विधायक और सीनियर लीडर अरूप चटर्जी ने इस बात को स्वीकार किया कि सभी पहलुओं पर पार्टी विचार कर रही है। एक बार अरूप चटर्जी को पहले सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मार्क्सिस्ट के पूर्व विधायक और सीनियर नेता अरूप चटर्जी हैं। अरूप जी, चर्चा है कि मार्क्सिस्ट विधानसभा चुनाव से पहले खुद को और मजबूत करने के लिए किसी तरह के मंथन पे विचार कर रही है। नहीं, देखिए, पिछले 5-6 सालों से बातचीत चल रही है जो वामपंथी एकता कैसे बनाई जाए। जो छोटी छोटी दल है इधर झारखंड में, अगर आप देखें सीपीएम सीपीआई के अलावा सीपीआई-एमएल है, एमसीसी है, एसयूसीआई है, फॉरवर्ड ब्लॉक है जी। तो हम लोगों की ये है, जो अगर राजनीतिक रूप से हम लोगों को आगे बढ़ना है या जिंदा रहना है इस माहौल में, तो कहीं ना कहीं सबको एक जगह पर आना होगा। और ये नहीं जो एक कोऑर्डिनेशन बने, कोऑर्डिनेशन 5 साल बनती है, उसके बाद वो टूट जाती है इलेक्शन के समय। तो एक वामपंथी मतलब हम लोग मर्जर की कोशिश कर रहे। ढेर सारा ऐसे छोटे छोटे संगठन भी हैं जो वामपंथी विचारधारा का ये में चलती है, लेकिन कहीं भी किसी वामपंथी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है जी। ऐसे दलों को भी, ऐसे यूनियनों को भी हम लोग एक मंच पर लाके हम लोग एक बृहद रूप में सिंगल बैनर में हम लोग एक वामपंथी पार्टी बनाने के पक्षधर है। मतलब एक तरह से मार्क्सिस्ट कई दलों के साथ या जो लाइक माइंडेड पार्टी है उसके साथ विलय करके एक अलग मजबूती के साथ जुड़ना चाहती है जी। तो इसमें कौन से ऐसे दल होंगे जिससे देखिए, हम लोगों के मेन है जो कॉमरेड ए.के. राय की विचारधारा को लेकर कौन चलेंगे। कॉमरेड ए.के. राय के रास्तों पर चलने वाली संगठन जो रास्ते में चलना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ ही बातचीत चल रही है। तो अच्छा, मार्क्सिस्ट अगर विलय करती है तो कितने सीटों पे विधानसभा में दावा रहेगा मार्क्सिस्ट का? नहीं, हम लोगों की तो देखिए कई एक सीट में हम लोगों की संगठन मजबूत है। इधर निरसा, सिंदरी, चंदन के, धनबाद एवं बोकारो जिले के सभी में, हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले के सभी सीट्स में हम लोगों की संगठन मजबूत है। तो ऐसे कई एक सीट्स है जहां हम लोग मजबूती के साथ लड़ सकते हैं, या हम लोग किसी भी पार्टी को जिताने या हराने के लिए हम लोग काफी है। तो बात ये भी निकलकर छन कर आ रही है कि अगर जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी बातचीत बन जाती है तो उसके साथ भी गुरेज नहीं है आपको जाने में, विलय करने में, क्योंकि आप समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ ही चाहते हैं कि विलय करके एक मजबूत ताकत बने। देखिए, सभी संभावनाओं पर बातचीत हो रही है। हम लोगों की मार्क्सिस्ट संगठन को भी किस तरीके से और मजबूत करे, इस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। चीजों को बातचीत एवं बहस के माध्यम से एक ठोस निर्णय पे हम लोग आएंगे। तो विधानसभा चुनाव के पहले माना जाए कि चूंकि तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई है तो आपकी तरफ से भी जल्दी ही इस पे निर्णय हो जाएगा ताकि विधानसभा चुनाव में मार्क्सिस्ट भी अगर विलय करे तो मजबूती के साथ मैदान में जाए। हमारी कोशिश है हो मार्क्सिस्ट को और मजबूत करेंगे, या नहीं तो हम लोग मजबूती के साथ दूसरे संगठन के साथ जाकर हम लोग एक मंच पे आके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो अगर दूसरे संगठन के साथ जाते हैं तो सबसे मजबूत कौन कौन सा सीट होगा? जैसे निरसा आपका मजबूत आधार वाला है,
इसके अलावा और कौन कौन सा सीट होगा? क्योंकि जब दूसरे दल के साथ चंदन कियारी है, सिंदरी है, झरिया है, तो इन चारों सीटों पे दावा करेंगे आप या आपके जो उम्मीदवार रहेंगे? मांडू भी है। ठीक है, मतलब माना जाए कि कब तक ये निर्णय, पार्टी के अंदर जो चर्चा चल रही है उसमें कब तक ये निर्णय या तस्वीर साफ करने की स्थिति में रहेंगे? हम थोड़ी समय लगेगी। देखिए, हम लोगों की 52 साल हो गई इस संगठन की, तो काफी लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से विचार करके सभी जो ये है नीतिगत सिद्धांत के तहत इतने वर्षों तक चल रही है, सभी चीजों पर विचार करके ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में किन्हीं नेताओं के साथ इन मुद्दों पे शुरुआती बातचीत हुई या चर्चा हुई है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। हम लोग की है जो वामपंथी संगठन को ही और मजबूत करना है। अच्छा, आपने अंदर बातचीत हो चुकी है आपके अपने दल के अंदर? अभी कई राउंड की चर्चा बाकी है, कई एक पेज है, इसलिए सभी चीजों को सुलझा कर ही आगे बढ़े। धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने मासस के विलय से जुड़े सवाल पर कहा, झारखंड में हम स्टीयरिंग पोजीशन में हैं। समान विचारधारा वाली पार्टी हमारे साथ आती है या जुड़ते हैं तो स्वागत है। विलय को लेकर जो बातें शुरू हुई है, उम्मीद है मुकाम तक पहुंचेगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक दल है। झारखंड में हम स्टीयरिंग सीट में हैं, कमांडिंग पोजीशन में। यहाँ अगर हमारी समान विचारधारा वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी हमारी दल के साथ आना चाहता हो, इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहता हो, बहुत स्वागत है उनका। और विलय की बात है, बिल्कुल ये खबर आई है, लेकिन ये बातचीत हमारी पार्टी में किस स्तर पर चल रही है, किस मुकाम तक पहुंची है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ऐसी बातें शुरू हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मुकाम तक पहुंचेंगे और एकजुट हम होंगे। परिवार बढ़ेगा तो परिवार मजबूत होगा। हम इस विचारधारा के लोग हैं और हेमंत सोरेन जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अभी जो लोकप्रियता बढ़ी है हमारी पार्टी की, हमारे नेता की, अभी और भी कई एक लोग हैं जो संपर्क स्थापित कर रहे हैं, या तो पार्टी में शामिल होंगे या पार्टी में विलय करेंगे। तो स्वागत है ऐसे लोगों का और इन लोगों के आने से निश्चित रूप से पार्टी में। मासस के इस विलय वाली चर्चा पर प्रतिक्रिया झारखंड बीजेपी की तरफ से भी आई। बीजेपी विधायक की माने तो राजनीतिक दल अपने वैचारिक आधार पर काम करने के लिए स्वतंत्र है। जब अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति आती है तो ऐसा निर्णय स्वाभाविक है। नेतृत्व समूह अपने अस्तित्व और संगठन को बचाने के लिए अपने हिसाब से निर्णय लेता है। ये उनका निर्णय है किस दल के साथ जाना है, किस पार्टी में विलय करना है। नहीं, हम इसको इस रूप में नहीं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने वैचारिक आधार पर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनका जो नेतृत्व समूह है, वो नेतृत्व समूह जब अस्तित्व समाप्त होने के स्थिति आता है तो वो स्वाभाविक है कि अपने समविचारी राजनीतिक क्षेत्रों में वो प्रवेश करते हैं। तो ये उनका निर्णय है कि किस दल में उनको जाना है, किस दल के साथ जाना है, ये उसके लिए हर दल स्वतंत्र होता है। तो लेकिन जिस तरह से एक राय के विचारधारा की उनकी बातें होती रहती थी, विलय से यानी अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है पार्टी का, या उनकी जो सांगठनिक क्षमता थी वो समाप्त? वही मैंने कहा कि जब राजनीतिक दल का गठन होता है और दल अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं रहता है तो स्वाभाविक है कि समविचारी संगठनों के साथ उनका तालमेल होता है। तो ये उस दल पर निर्भर करता है कि उनको किनके साथ जाना है, किनके साथ नहीं जाना है, ये उनके अपनी वैचारिक उनका पृष्ठभूमि रहती है। अब सवाल ये कि एके राय के जिस विचारधारा और कार्यकलाप की मिसालें दी जाती है, उस पार्टी को अपनी उत्पत्ति के लगभग 50 साल बाद अपने विलय का निर्णय क्यों लेना पड़ा? क्या धीरे धीरे संगठन इतना कमजोर हो गया कि पार्टी नेतृत्व को विलय के विकल्प पर मंथन करना पड़ रहा है? मासस नेता ने साफ किया, वर्तमान हालात से निपटने के लिए समान विचारधारा के साथ जाना ही होगा।